हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, आज का हमारा ये लेक्चर पीओपी पर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हमने अपलोड किया था आपने शायद वो देख लिया होगा। तो अगर वो लेक्चर आपको पसंद आया है तो वो अपने फ्रेंड में सर्कल मतलब पास कीजिएगा। ठीक है, तो जो पीओपी है बेटा, क्या है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये हम जर्नली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आजकल तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा है। ठीक है, तो आज हम इसकी प्रिपरेशंस, यूजेज, ठीक है और एक इसका है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखते टाइम अपना पेन और नोटबुक अपने साथ रखें और अपने नोट्स से खुद से बनाएं। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट को ना करते हुए हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज का हमारा लेक्चर है ऑन द बेसिस ऑन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा? एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट का, CaSO4 का। ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये देखिएगा। तो कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है आप इसको देखिए, समझिएगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखिए कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट हमारा क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये हमारा है बेटा एक कंपाउंड जिसको हम बोल रहे हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, ये कैसे बनेगा? अगर मैं जिप्सम, वेरी इंपॉर्टेंट, CaSO4 डॉट 2H2O को स्मॉल अमाउंट में हीट कर दें तो हमारा बनता है क्या? CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें समझने की, बच्चा क्या करता है, ये तो आपका है जिप्सम और ये आपका है बेटा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें देखिए, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स को चेंज कर दे रहे हो तो ही क्या है इसका स्ट्रक्चर्स और इसका क्या है नाम ही चेंज हो जा रहा है। देखो, अगर ये हमारा क्या है जिप्सम, इसमें हमने देखा कि इसमें इसके जो फॉर्मूले में है बेटा, वो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2H2O, और इसमें कितना है वाटर मॉलिक्यूल्स? हाफ H2O। तो काफ़ी बच्चे स्टूडेंट्स में पहले लेक्चर्स में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये 2H2 और हाफ H2 का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जैसे कॉपर सल्फेट है बेटा, CuSO4, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, कैल्शियम सल्फेट, क्या आपके पास कैल्शियम सल्फेट है आपके पास। तो कैल्शियम सल्फेट तो इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है बेटा, देखिए अगर मैं सल्फेट की बात करूं, ठीक है, तो ये कैल्शियम जो है SO4 2 नेगेटिव और ये SO4 2 नेगेटिव एंड Ca 2 पॉजिटिव। इसका तब हम स्ट्रक्चर्स एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में स्टडी करते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में, इसको हम इंस्ट्रूमेंट है उसमें रख दिया और इसकी स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर्स में बेटा हमें ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड किए हुए मिलते हैं। कैल्शियम सल्फेट को कितने? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या मिलते हैं? इसको सराउंड किए मिलते हैं। तो इसी वजह से हम इसकी स्ट्रक्चर्स में क्या लिखते हैं? 2H2O। वैसे अगर आप इसको देखोगे तो सॉलिड दिखेगा आपको, लेकिन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स में ही हमें पता चलता है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रॉन्गली हीट कर दूं, स्ट्रॉन्गली मैं इसको हीट कर दें तो हमारा बनेगा सिंपल CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। अब इसको हम क्या नहीं बोलेंगे? POP नहीं कहेंगे, इसको अभी हम एक अदर नाम से पुकारेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? बोलिएगा सॉरी, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। क्या कहेंगे इसको हम? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। चलो, तो हम अपना लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, वो तो मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझा दिया है। इनिशियली इट वाज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? CaSO4 डॉट 2H2 विच वाज फाउंड इन मोनोमीटर। क्या होता है ये? मोनोमीटर इन पेरिस। मोनोमीटर इन पेरिस में मिलता है, सो नेम्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मोनोमीटर ऑफ पेरिस, मोनोमीटर इन पेरिस। यूज क्या होगा? कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडस्ट्रीज, प्लास्टरिंग, फ्रैक्चर्ड बोन्स, मेकिंग स्टैच्यू एंड मॉडल्स।
क्या होता है, जैसे हम इंडस्ट्रीज में करते हैं, कई बार हमारी बोन जो है ब्रेक हो जाती है, तो अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा आपके जो डॉक्टर है क्या करते हैं, आपके हाथ पर आपको प्लास्टर कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, उसका हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो स्टैचूज होते हैं इसका भी क्या होता है, कई बार स्टैचू बनाने में भी इसका हम यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल इन कवरिंग दी रोप्स एंड वॉल्स। तो आपने देखा होगा काफी बार रोप्स छत पर और उसकी वॉल्स है उस पर भी हम पीओपी लगाते हैं, बोलते हैं ना पीओपी ले आओ, और काफी सारी मार्केट में पीओपी आपके पास अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो अभी इसकी है केमिकली पीओपी इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। क्या है, हेमी का मतलब होता है बेटा हाफ, हेमी मीन्स हाफ, हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है आपके पास, कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, ये वाला, केयरफुली एट 373 केल्विन टेम्परेचर इन, ठीक है, ये 373 केल्विन स्पेसिफिक टेम्परेचर आपके लिए। ठीक है, द टेम्परेचर मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड। मैंने बोला था अगर आप इसको स्मॉल हीट में करोगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग हीट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, हीट करने से कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 भी बाहर निकल जाएगा, मतलब कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड। ठीक है, और ये रिएक्शंस को बैलेंस करके दिखाया, CaSO4 डॉट H2H2O वट विल बी फॉर्म CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 हाफ 3/2 H2O। ठीक है, अगर हम इसको कंप्लीटली हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड एट हाइयर टेम्परेचर प्लास्टर ऑफ पेरिस गेट कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड। मतलब इसमें से एक सारा का सारी पानी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट निकल जाएगा। ठीक है, इवेपरेट हो जाएगा। ओके सॉरी तो बनेगा क्या बनेगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। इट हैज प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम पीओपी। ये क्या होता है, पीओपी से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कॉल्ड डेड ब्रंट प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको, डेड ब्रंट, मतलब मर चुका है एक तरीके से क्या, प्लास्टर ऑफ ए पेरिस। तो देखिए एट लास्ट हम यूज्ड इन सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन कैसे करते हैं। देखो हम क्या करता है, सबसे पहले अगर हम कहीं भी खेल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम गिर जाते हैं कहीं से, हमारी बोन क्रैक हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल्स अगर हम खेल रहे हैं, हमारी हैंड की बोन क्या होगी बेटा, ब्रेक हो गई है। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपका क्या कराता है, एक्सरे कराता है, और फिर देखता है कि बोन किस डायरेक्शन में ब्रेक हुई है। उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो पहले डॉक्टर आपका जाएगा, पहले उसको क्या करेगा, सेट करेगा। ठीक है, आपके हैंड्स की जो बोन है उसको कैसे भी टर्न करके सेट करेगा, और सेट करने के बाद फिर क्या बोल देगा, आपने देखा होगा काफी टाइम, उसको बोलेगा कि भाई आप अपने हैंड्स को किसी भी जो हेल्पर होते हैं वहां पर जो आपके डॉक्टर के पास वो तो, या वो आपकी फैमिली वालों को क्या बोलेगा, इसके हैंड्स को ऐसे ही करो। तो वो जल्दी से क्या करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की वहां से पट्टी निकालेगा, उसको वाटर में डिप करेगा, वाटर में डिप करके एकदम से क्या आपके हाथ पर उसको कवर अप कर देगा, उसके हाथ को आप कवर कर देगा। तो मतलब कुछ टाइम तक अगर वो जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आपके हाथ पर लगा रहेगा तो वो आपकी बोन को जैसे उसने सेट किया था वैसे ही वहां से क्या हो जाएगी, उसकी एक न्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपका हाथ है अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये आपका एक प्रोसेस है यूज्ड इन सेटिंग फ्रैक्चर्स बोन। तो चलो इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। द पीओपी इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या है, पीओपी इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट दैट आर यूज्ड इन सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। मतलब सेटिंग जो आपकी बोन को सेट करने के लिए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, इट मेड वेट विद वाटर। मैंने बोला उसको क्या करता है, सबसे पहले वेट करता है, देन स्प्रेड इमीडिएटली ऑन ब्रोकन पार्ट और एज रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन। जो आपके बोन का क्या है, ब्रेक पार्ट होता है, वहां पर क्या कर देगा, उसको बताओ क्या करेगा, कवर कर देगा। ठीक है, हाइड्रेशन करके उसका। ठीक है, इट चेंज इनटू जिप्सम। मतलब ये जो है पीओपी किस में चेंज होता है, बैक जिप्सम में चेंज हो जाता है। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा, जिप्सम में। काफी बार पूछ लिया जाता है, तब आपके बोन्स को प्लास्टर किया जाता है तो उसको वाटर में क्यों, वाटर में तब हम उसको डीप करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, बताइए, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है वो इमीडिएटली। ओके, इट चेंज इनटू जिप्सम विच कीप्स द बोन इन फिक्स्ड पोजीशन दैट हैव मेड स्ट्रेट। वो क्या करती है, उसको स्ट्रेट बना देती हैं। ओके, क्या करती हैं, वो स्ट्रेट बना देती हैं। by doctor before applying plasters. Slow calcifications broken bone once again
यू नीड टू फॉर्म ए सिंगल पीसेस। फिर से जो ब्रोकन बोन है वो क्या हो जाएंगी, ब्रोक का मतलब क्या होता है, 2 पार्ट में टूट गई हैं। फिर से वो कैल्शियम गेन कर कैल्शियम से बनी हुई है, तो कैल्शियम उसको मिलता रहेगा और वो 2 से क्या हो जाएंगी, वापसली सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखो आपकी एक रिएक्शन दिखा रखी है। तो हम पीओपी लेते हैं CaSO4.12H2O, तब इसको वाटर में डिप किया जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर है ऑन प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी बोर्ड एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक टेट, सी टेट है, एच टेट है, टीजीटी लेवल। ओके, और आपसे कई बार ये एचएससी और एसएससी है या जो भी अदर स्टेट लेवल या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो भी एग्जाम रहता है, उसमें से काफ़ी बार इसका फॉर्मूला है, जो जर्नल साइंस आती है आपको, जर्नल साइंस में केमिस्ट्री पार्ट होता है, उसमें काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसके जो वीडियो है इसको अच्छे से केयरफुली देखें और इसके अपने नोट्स खुद से बनाएं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा, आपकी वो प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से स्पेशली दूर की जाएगी। ठीक है जल्द ही हम नया लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू।